बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। करीब 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजनाएं 4 राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न सिर्फ लागत बढ़ाती है, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने और उच्चतम स्तर पर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फॉलोअप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों की एक टीम गठित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामले में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो बेहद अहम बैठक और यह 52वीं बैठक रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तस्वीरें आपके सामने हैं प्रगति की। यह 52वीं बैठक कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण, तमाम क्षेत्रों पर इसमें फोकस किया गया और लगातार निरंतर जो प्रयास है वो आगे बढ़ते रहे। इसको लेकर लगातार इस पर आगे की कार्यप्रणाली जो है वो निर्धारित की जा रही है। इसके अलावा करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो 4 राज्यों में फैली हुई हैं और उन्हीं पर लगातार ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिससे आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके और साथ ही साथ जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाया जा सके। सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जैसा हमने हमेशा देखा है अध्यक्षता उन्होंने की और उसके बाद एक निर्णायक आगे की दिशा निर्देश भी यहाँ से निकलते हुए नजर आए। ऐसे में क्या बहुत खास रहा इस पूरी बैठक में? सबसे पहले चाहूंगा कि उस पर आप रोशनी डालें। सुधाकर। गौरव, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, और ये इसलिए भी हम जानते हैं कि बीते जो 51 बैठक हो चुकी है, आज 52वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में अपने कार्यालय से की। और जो प्रोजेक्ट करीब 4-5 दशक से 6 दशक से 50-60 वर्षों से अटके पड़े हुए थे, इस तरह के प्रोजेक्ट इस प्रगति बैठक में आने के बाद उसमें तेजी आई और वो प्रोजेक्ट पूरे भी हुए हैं। तो हम लगातार पिछले 12 वर्षों में देख चुके हैं कि किस तरह से प्रगति प्लेटफॉर्म ने काम किया है, और ये एक बड़ा मकसद है क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, कभी राज्यों में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का, ये केंद्र में भी ये समस्या हो सकती है। तो ये जो सिलोज में साइलोज में काम ना हो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, उस मकसद से इस प्लेटफॉर्म की रचना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और काफ़ी वो फ्रूटफुल रहा। निश्चित तौर पर आज की बात भी की जाए तो जो 30,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, खास तौर पे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो बात कर रही है और की जा रही है, उसमें जो रोड प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज हैं, पावर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। लेकिन आज अगर सबसे खास मैं जिन 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, एक तो प्रधानमंत्री लगातार हर मोर्चे पर हर मंच से टीबी मुक्त भारत अभियान की चर्चा कर रहे हैं और आज भी उन्होंने एक व्यापक तौर पर समीक्षा की किस तरह से इसमें एआई को इंक्लूड करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। फॉलो बहुत जरूरी होता है टीबी पेशेंट्स में, उसके लिए क्या एनसीसी कैडेट, माई युवा भारत के जो वॉलंटियर्स हैं उनको अवेयरनेस हो, पेशेंट फॉलोअप हो, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो, उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दूसरी तो बड़ी समस्या है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी किया था, जो साइबर फ्रॉड की समस्या है, जो कई बार बुजुर्गों को या कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो ठगी की जाती है, तो साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से कैसे निपटा जा सके। और
प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो देश के नागरिक हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो एक ओनरशिप होना चाहिए। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो कौन उसकी खोज करेगा, कौन उसको सजा दिलाएगा, कौन वो पैसे वापस दिलाएगा लोगों को, तो इसकी कोई व्यवस्था होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अपनी जगह है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट भी, और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेहतर होना चाहिए। तो इसकी बात प्रधानमंत्री ने, क्योंकि स्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल होता है और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्टेट्स को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस मामले में उन्होंने ये निर्देश भी किया है कि जो E0 FIR मैकेनिज्म है वो एक तरह से उसको प्रभावी बनाया जाए ताकि फास्टर रजिस्ट्रेशन हो सके FIR का साइबर फ्रॉड केसेस में। तो ये बहुत बड़ा एक उनका कंसर्न था और चिंता थी, और उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ भी गौरव, जो गति शक्ति प्लेटफॉर्म है, हम जानते हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो डाटा है, विभिन्न मोर्चों पर जो काम चल रहा है, उसका एक रियल टाइम अपडेशन गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर होता रहे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट्स को, उनको मदद मिले। किस तरह के बॉटलनेक्स है, किन चीज़ों से होते हुए उस प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ेगा, उसकी सही सटीक और अपडेटेड जानकारी मिले। तो उसको भी उन्होंने रिव्यू किया है। तो एक ठीक है, पूरा कह सकते हैं कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल बढ़ाया जाए, स्वस्थ भारत के लिए टीबी मुक्त भारत को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए। तो आम लोगों की चिंता, जिस साइबर काम से उनको कैसे निजात दिलाया जा सके, कैसे उनको बचाया जा सके। तो बिल्कुल, और इसीलिए ये तमाम कवायदें की जा रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, और इसीलिए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाने की जो कवायद है वो और तेज गति से शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।